नमस्कार साथियों। मैं नरेश काजला। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सब लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बहुत ही पेशेंस खो रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि 9 महीने में क्या कर लिया। तो साहब, मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू इसलिए हुआ हूँ, जब कंपनी बाकी थी तो मैं इतने सारे लोगों को किसी को नहीं जानता था। सारे चीज़ों को एकत्रित करना, 27 जनवरी को पहली एफआईआर छप चुकी थी और अखबार में ये न्यूज़ छपी थी कि एक प्रिंटर और एक कूलर सिर्फ है। तो जैसे आप लोगों के होश उड़े थे वैसे मेरे भी उड़े थे। मैंने भी बहुत बड़ा अमाउंट लगाया था। अभी जब भी सॉल्यूशन होना होता है, जब भी तारीख नज़दीक आती है, तो यही होता है कि ये करो वो करो, बार बार एक माहौल जनरेट किया जाता है। तो जब हमने शुरुआत की थी तो सब हम एक एक थे, कोई किसी को नहीं जानता था। हमने एक दूसरे को इसलिए जोड़ा था कि हम इस सॉल्यूशन को अच्छे से कर सकते हैं अगर सब एक साथ होते हैं तो, और वो हुआ भी है। शायद आप लोग अगर इस व्यवस्था यहाँ तक जहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें अगर हम लोग ये प्रयास नहीं करते तो आज कम से कम 5,000 एफआईआर होती और उसका नतीजा ये होता कि हम अपने पैसे भूल चुके होते। क्योंकि कोर्ट में तफ्तीशें चलती रहती, एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफ़र होते रहते, और उन 5,000 एफआईआरों में सिर्फ 4 व्यक्ति 10 व्यक्ति नहीं, कम से कम 200 व्यक्ति, वो लोग जो हमारे परिचित थे, वो जॉब कर रहे हैं फौज में, किसी कारणवश इस कंपनी में जुड़ गए। अब आप उसको चाहे लालच बोले या फिर मेरे फ्यूचर के लिए मैंने लगाया था, वो एक मेरी इच्छा थी कि शायद मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, कुछ भी मान लो आप। लेकिन हम लोग इसमें जुड़े थे और एक उम्मीद में जुड़े थे। जिसने जोड़ा था वो उस वक्त बहुत ही अच्छा इंसान था मेरे लिए, और मेरे लिए वो आज भी है, क्योंकि उसको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने मेरे को बताया, मैंने समझा, मैं घूमने गया, देखा। अब उसमें मैंने बताए के अनुसार अपना साथी जब कोई बोलता है तो हम उस बात को 50% बातों को नेगेटिव इग्नोर कर देते हैं, और उसके जो ट्रांजैक्शन वगैरह देखते हैं तो उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गए। ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास कोई माध्यम नहीं था तो हमने एक दूसरे से जोड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप्स जोड़े, सबको समझाने की कोशिश करी, एक एक व्यक्ति के हाथ जोड़े, पैर पकड़े। किस लिए? क्या सिर्फ अपने लिए? हर व्यक्ति को हमने अपने साथ क्यों लेना चाहा कि इसमें कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, हम सबका हिसाब करवा सकें, और उसी के लिए आगे होकर पहले दिन से अभी तक भाग रहे हैं। और आप लोग ये सोच रहे हो कि इसमें मैं अकेला काम कर रहा हूँ। अकेला काम नहीं कर रहा हूँ साहब, सारे लीडर्स काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया एक व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता। व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं और वो कहीं ना कहीं बिजी हैं, दुखी है, इसलिए वो कमेंट्स करते हैं। मेरे को उसका कोई बुरा नहीं लगता है, मेरे ऊपर भी चार्जेज एलिगेशंस लगाते हैं। एक चीज़ छोटा सा ध्यान करने वाली बात यह है कि हम लोगों को 12 जून को बेल मिलने वाली थी। हमने एक व्यक्ति को मनाने के लिए, वो भी हमारा कोई परिचित नहीं था, उसने अपने आप को इस तरह से शो किया था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी पीड़ित है। उस टाइम एक ही व्यक्ति था, उसको हमने मनाने के लिए जो गलती करी उसका खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों को लगा कि जैसे ये कर रहा है वैसे हम भी करेंगे तो हमारे भी घर पे आके पैर पकड़ के पाँव धो के और हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा, तो उन्होंने वो रास्ता अपनाया। उसकी वजह से हम 4 महीने लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी 4 महीने लेट हुए हैं। आप सोच लो, उन गिने चुने कुछ लोगों की गलती की वजह से हम इतने लेट हुए हैं। अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, तो हम लोग कहीं ना कहीं फिर लेट ना हो जाएं।
9 महीने में ये था फर्स्ट महीने में कि वो लोग कनाडा गए, दुबई गए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उसके बाद में उनके पास असेट्स क्या थे, सामान क्या था, उसको हमने ढूंढा, गिरफ्तार हुए। उसके बाद में सब लोगों ने, पीड़ितों ने 3 महीने 4 महीने, आज जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं ना, शायद वो धरने में नहीं आए थे। उनको ये नहीं पता है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो दिन रात धूप बारिश हर समय वहाँ अपना समय दिया है। बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ खोया है। अब उसको आप लालच का रूप दो, चाहे आगे बढ़ने के लिए एक प्रयास दो, कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई नहीं। हाँ, ये है कि हमने इन्वेस्ट किया था और वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे किया था जिसको वापस निकालने के लिए अगर हम एफआईआर खेलते रहे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। मेरे साथ हर जगह के लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। जम्मू से हकीकत सर है, पंजाब से राजेश सर हैं, अम्बाला से संजीव जी, चंद्रपाल जी और उनके साथी लोग हैं, दिल्ली से लखानी जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, राधेश्याम जी हैं, अभिषेक जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं। सबका मैं नाम नहीं ले सकता रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो, बनारस से भी हैं, वे साहब हैं, अहमदाबाद से हैं, और ये सारे लोग, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सोचो कि वहाँ पे गुजरात के अंदर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी एफआईआर नहीं है, तो वो उनका प्रयास है। दिल्ली में कितने सारे लोग हैं, फिर वो उन लोगों ने अपने आप को, हमसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, वेल अच्छी सोसाइटी में है, अच्छे जॉब में है, उसके बावजूद भी उन लोगों को पता है कि एफआईआर करने से क्या रिजल्ट होगा। अगर कोई वकील साहब आपको सामने आके कि मैं खुद एक वकील हूँ, मेरा इन्वेस्ट है, एफआईआर करने से सोल्यूशन नहीं है, आपसी समझौता सोल्यूशन है, आपसी समझौते, तो उस पर भी लोग कमेंट्स कर देते हैं कि वो दो, वो दो, वो एमओयू दो, ये दो, वो दो। ये सारी चीज़ें जब पैसे लगा रहे थे तो एमओयू किसी ने नहीं मांगा था। आज जो लोग प्रयास करके इसको सुलझाना चाह रहे हैं उनसे एमओयू मांग रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हर आदमी के घर गया हूँ, बिना गलती होते हुए भी कुछ लोगों ने एफआईआर करी है, मेरे पे खुद पे एफआईआर करी है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं गलत हूं। ठीक है, वो उनका नजरिया था। जिस दिन से घर छोड़ा था उस दिन से अभी तक भाग रहा हूं। शारीरिक सक्षमता न होने के बाद भी हार नहीं मानी है, नहीं मानूंगा। और ये जिद है या जुनून है या आप लोगों का आशीर्वाद है, हिसाब करवाने में हम कामयाब रहेंगे। आप लोगों ने जितना साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहा हूँ, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। और जो भाई लोग नाराज थे वो भी हमारे साथ, जो भी इसमें है, चाहे वो एफआईआर किया हो नहीं किया हो, हमें हिसाब सभी का करवाना है। वो भी हमारे भाई थे, उनको भरोसा नहीं था, कोई बात नहीं, हर आदमी को अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो, हम जैसे जहाँ पे भी गए हैं उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको तोड़ मरोड़ के डालना, ये सॉल्यूशन नहीं है साहब। ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो हुआ वो तो हुआ, उसमें कुछ मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर्सन है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ 150 से ज़्यादा सुबेदार मेजर साहब हैं। वो आज प्रयास कर रहे हैं कि जो गलती हो गई उसको सुधारा जा सके। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे आज का वर्तमान, हमारी इमेज, ये सब दाव पे लगी है, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। इसमें कुछ लोगों का कहना होता है कि ये व्हाट्सएप से, यूट्यूब से इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा रहे हैं। कितनी इनकम कर लोगे साहब आप यूट्यूब से? 2000, 5000, 10,000, 80-80, 90-90 लाख हुए हैं। आप लोग आगे आके देखो, स्ट्रगल जो कर रहे हैं उनसे पूछो। एक आधा व्यक्ति जिसका हिसाब हो गया, गौर करने वाली बात बता रहा हूँ, जहाँ पे भी एफआईआर हुई है ना, वहाँ पे फर्स्ट नाम लीडर का है। और क्यों है? क्योंकि उसको उन लोगों पे ज़्यादा भरोसा था
मानता हूँ लोग पहले जुड़े थे इसलिए उनको बेनिफिट हुआ है, ये होता ही है। MLM कंपनियों में जो पहले अटेंड करता है उसको बेनिफिट होता है, और हर व्यक्ति को पता है कि ये कंपनियां इस तरह की होती हैं, लेकिन इसमें हमने ज़मीन पे भरोसा करके ज़्यादा अमाउंट्स लगा दिए। आज मैं इसलिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ कि ना तो मैंने पहले गलती करी थी, ना अब करूँगा, ना आगे करूँगा। जैसा था वैसा हूँ। हिसाब करवाने के लिए हम लोग बहुत नज़दीक हैं और हिसाब करवाएंगे। जिसको लगता है कि हम गलत हैं वो अपना रास्ता अपना सकते हैं, किसी को प्रतिबद्ध नहीं किया, किसी को बाध्य नहीं किया है। मैं फिर यही बता रहा हूँ, जो लोग हैं जिनको भरोसा है, जिनको भरोसा नहीं है, उनका भी हम हिसाब करवाएंगे। अब हर आदमी चाहता है कि जल्दी हो, मुझे भी इच्छा है कि जल्दी हो, लेकिन जब हम कोर्ट में चले गए, इतने सारे लोग कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट का प्रावधान धीरे धीरे ही होता है साहब। पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति है तो उस पुलिस कस्टडी में वो आपसे किस तरह की बात कर सकता है, पुलिस की निगरानी में रह के, वो आप लोग भी जानते हैं। हम इजीली प्रशासन पे व्यंग कर देते हैं, इजीली हर किसी पे व्यंग कर देते हैं, बातों बातों में उसको करोड़पति बना देते हैं। लेकिन आप लोग सोचिए, जहां से हम शुरू हुए थे उस वक्त, उस दिन आपके साथ कोई नहीं था। उस वक्त से लेके आज तक हम वहीं खड़े हैं। बहुत सारे लोग साथ में आए, अपना रास्ता उन्होंने बदल लिया। क्या रिजल्ट्स निकला? किसी एक व्यक्ति को हमने मदद कर दी, उसने उसका हवाला देकर लोगों को इस तरह से करो, इस तरह से करो, बाकी किसी को मिला? देने वाला कंपनी का ओनर है, वही हिसाब कर सकता है। उसके अलावा कोई भी लीडर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हिसाब कर दे। इसलिए निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जब इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है तो अंत समय में ऐसा ना सोचें। हम हिसाब करवाएंगे, और अभी हम बहुत नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। हर लोगों का हम नज़दीक हैं, यही सुन रहे हैं, हम नज़दीक। हमने 9 महीने दे दिए, 9 महीने मैंने दिए हैं, परिवार घर छोड़ के। आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे कमेंट्स किए हैं, हाँ साथ दिया है, लेकिन घर बैठ के मोरली साथ दिया है। मैंने किसी भी व्यक्ति से पर्सनल के लिए कोई हेल्प नहीं मांगी है, किसी भी व्यक्ति से मैंने पर्सनली कोई मदद नहीं मांगी है। सब लोगों के लिए मांग रहा हूँ। जो लोग सक्षम नहीं है उन लोगों को हम सारे लोग मिल के मदद करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जितनी बार मेरी बात हुई है, उस व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं बोला है कि मैं हिसाब नहीं करूँगा। अब ये सबको पता है कि ज़मीन है, इतना लैंड बैंक है, उससे भी हिसाब होगा। अमाउंट्स, वो उसका कहना है कि मैं चाहे लैंड को बेच के सामूहिक करूँगा तो भी हिसाब कर दूंगा। अब आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया कि आप बात करो हमारी तरफ से, तब मैंने बात करी, और जब बात करी तो आप लोग क्यों डिगमिगा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो जैसा आप लोग सोच रहे हो। हम सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। बाकी लोगों को आप जो जानते हो, तेलंगाना से भी बहुत बड़ी टीम हमारे साथ काम कर, हर जगह से लोग काम कर रहे हैं, हर स्टेट के लोग इसमें हैं, और हम सारे एक ही चीज़ चाहते हैं, वो बाहर आके हमारा हिसाब कर दे। और उसके लिए मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। जो भाई साथ दे रहे हैं उनका धन्यवाद दे रहा हूँ, और जो भाई ये सोच रहे हैं कि हम कोर्ट के माध्यम से, तो कोर्ट का माध्यम का प्रोसेस लंबा है, हिसाब होगा, कब तक होगा पता नहीं है। अनर्गल व्हाट्सएप मैसेज करने की बजाय आप लोग एक जगह स्टैटिक होके थोड़ा सा ध्यान रख के ये साथ दें कि साहब हम आपके साथ हैं, और हिसाब करवाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हो उसका थोड़ा तेजी से प्रयास करें। सब लोग मिलके करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर सारे काम हो जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 4 आदमी जाके उनके पैर पकड़े कि साहब प्लीज़ मानो, आप हमारा साथ दो, आप अपने विड्रा कर लो या समझौतानामा कर लो, ये जो कर लो। ये किसी पर्टिकुलर एक आदमी का काम नहीं है, ये हर उस पीड़ित का दायित्व बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। किसी 4-6 लोगों ने ये ठेका नहीं लिया है कि
आप लोगों की हर तरह से पैर धोएं, पैर पकड़ें, मनाएं। हर व्यक्ति का प्रयास होगा तभी ये सक्षम होगा। वहाँ जाने पे ये हो गया, हमें भी पता है, हमें भी पीड़ा है, लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए मेरा फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेहरबानी करके संयम ना खोएं। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और हम अगर सारे प्रयास करें तो हो सकता है दिवाली से पहले ठीक हो जाए। धन्यवाद।